हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। एक अच्छी अपडेट आ रही है बिहार से। जी हाँ, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो भी आने वाली है 7,000 से ज्यादा पदों के लिए। आपको पता है वहां पे नया नियमावली आया है और इस नए नियमावली में क्या है, एग्जाम बेस्ड किया गया है। 175 नंबर का रिटन एग्जाम देना है आपको। यहाँ पे 175 नंबर का एग्जाम होगा और ये एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव। ये पैटर्न आप खूब सुने होंगे, लेकिन अब इसके खिलाफ जिस प्रकार का प्रयास चल रहा था और ये नियम गलत है और इसके लिए कहा गया कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम लीजिए, ये सब्जेक्टिव की जगह क्या लीजिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम लीजिए। एक प्रयास, एक मुहिम चल रहा था और वो मुहिम आप सबको बता दें कि वो मुहिम अब सफल होती दिख रही है, क्योंकि एक जो है ना बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के ही लीडर को पकड़ा गया है और उनके माध्यम से सीएम को सीधे कन्विंस करने का प्रयास किया जा गया है और जो शिक्षा मंत्री है उनसे मिलकर ये चीजें कही गई है, वस्तु स्थिति बताई जा रही है। क्या, कौन सा? क्योंकि ये जो अभी एग्जाम हुआ है एफटीएफ, फिक्स टर्म फैकल्टी की जो नियुक्ति हुई है, इसमें जिस प्रकार के आवेदन आए हैं इसको रेफरेंस में लेकर फिक्स टर्म फैकल्टी की जो बहाली आई, इसके रेफरेंस को लेकर, क्योंकि पता है यहां पर 6 विषयों के लिए फॉर्म आया था लेकिन 40,000 फॉर्म आए थे, 40,000 फॉर्म इसमें पड़े थे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है। बताइए, अगर 6 विषयों में 40,000 आवेदन पड़ते हैं और यहां पर अगर 7,000 पोस्ट वाली वैकेंसी आती है जिसमें 7,000 पोस्ट आए और वो परमानेंट आए और यहां पर लगभग 40 प्लस सब्जेक्ट रहने वाला है। बताइए, यहां पर 6 विषयों में 40,000, अगर 40 प्लस विषय रहेगा तो इसकी संख्या 3 लाख से कम नहीं होने वाली है। 3 लाख इसकी संख्या होगी, तो 3 लाख बच्चों को सीधे मेंस एग्जाम में बैठा देना है, ये नहीं पॉसिबल है। यही चीज अब पता चल चुका है आयोग को और सरकार को भी, शिक्षा मंत्री को भी ये चीजें पता चल चुकी है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसके पीछे हम बहुत सारे तर्क आपको दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे तर्क देंगे। तो चलिए, आप हमारे सामने पूरा ये यहां पर आपको एक, हम आपके सामने पूरा जो पॉइंट है उस पॉइंट को रखते जा रहे हैं, एक एक करके रखते हैं। क्यों ये जरूरी है, क्यों आपका यहां ऑब्जेक्टिव एग्जाम जरूरी है, किस पॉइंट को लेकर सरकार मानेगी, है ना, किस पॉइंट को लेकर सरकार ने भी सोचना शुरू कर दिया है, शिक्षा मंत्री ने भी सोचना शुरू कर दिया है, ये पॉइंट समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लीजिए, कोई ये नहीं कह रहा कि आप एग्जाम बेस्ड मत कीजिए, एग्जाम बेस्ड लीजिए, बहुत अच्छा, वेलकम है आपका, ठीक है, सब्जेक्टिव लीजिए, वेलकम है। लेकिन और राज्यों का आप सिनेरियो देखिए, अभी तक यहां पर जितने भी राज्य हैं, है ना, भारत में, उसमें से 18 से 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर भर्ती जो होती है ना असिस्टेंट प्रोफेसर की, परीक्षा के आधार पर होती है, एग्जाम के आधार पर होती है। लेकिन एक भी ऐसा स्टेट नहीं है साथियों, एक भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर सीधे बच्चे को मेंस में बैठा दिया जाता है, कहीं नहीं है। इसमें से आप देखिए 12 राज्यों में जहां एग्जाम बेस्ड होता है, 12 राज्यों में ऑब्जेक्टिव है, 6 राज्यों में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है, दोनों है। ऑब्जेक्टिव पहले प्री होता है स्क्रीनिंग, उसके बाद सब्जेक्टिव एग्जाम मेन होता है। इससे क्या फायदा है, अगर यहां पर 2 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला तो इसको स्क्रीनिंग में ही अधिकतर बच्चे छंट गए, ठीक है, स्क्रीनिंग में आकर कम हो गए, अब उसका डिस्क्रिप्टिव लेना आसान है और यही प्रक्रिया चल रही है। इसमें से कोई भी एग्जाम बेस्ड लेने वाला राज्य ऐसा नहीं है जो सीधे मेंस एग्जाम लेता है, और ये वास्तविकता भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता है। आप बोले सर यूपीएससी का होता है, अरे भाई यूपीएससी में प्री होता है ना। आप देखिए, प्री में अगर 1 लाख बच्चा फॉर्म डालता है और अगर मान लीजिए कि 1,000 सीट रहता है तो कितने, 3,000 से 4,000 बच्चे को मेन राइटिंग के लिए बुलाया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए, तो 3,000 4,000 कॉपी
चेक करना और 3 लाख कॉपी चेक करना, वो भी बिहार जैसे संस्था से और बिहार जैसे राज्य से, और भी बिहार में BSUSC जैसे संस्था से, ये पॉसिबल है क्या? पहला ये यूपीएससी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, बिहार है, जहां आए दिन पेपर लीक होते हैं, और आयोग भी ऐसा है जिसपे आप क्या कर सकते हैं, यकीन नहीं कर सकते। उस आयोग के कारनामे ऐसे हैं, उस पर आप यकीन नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल किसी भी तरीके से प्रैक्टिकली जायज नहीं है, और सरकार इसमें फेल होगी, सरकार इसमें 100% फेल होगी। ये बात आयोग और सरकार को भी पता चल गया है, और इसको कन्विंस करने में सफल रहे। और सफल कौन? बीजेपी के ही लीडर हैं, जो खुद यहां पर कैसे युवा नेता है, उनके माध्यम से सारी चीजें रखी गई है। ठीक है, अभी देखिए यहां पे लाखों उत्तर पुस्तिकाओं का निष्पक्ष मूल्यांकन अत्यंत कठिन होगा। इतने 3 से 5 लाख अभ्यर्थी के शामिल होने की संभावना है। आपको सबका कॉपी चेक करना होगा, और इसमें अनावश्यक विलंब होगा और विवाद होना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी वैसे भी नहीं रहती है। लेकिन अगर आप पहले पीटी ले लिए रहते तो चलिए एक एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड हुआ, वहां जो भी अनसीरियस बच्चे थे वो छट जाते, और यहाँ आपका नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो घट जाता, अप्लीकेंट घट जाता, 3 से 5 लाख की जगह वो कुछ हजार में ही चिमट जाते। तो ये सारी चीजें यहाँ गायब है। डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव प्रणाली, पिछली परीक्षा मॉडल कहीं नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं। आप सिविल सर्विस को उठा लीजिए, प्री मैन होता है। ठीक है, यहाँ पे सीधे मैन एग्जाम, ये कहीं से भी जायज नहीं है, और ये मामला कोर्ट में भी जाकर लटक जाएगा। एग्जाम के बाद भी आप देखिएगा कि लोग क्लेम करेंगे कि हमने बहुत अच्छा लिखा, नंबर नहीं आया, फिर वो RTI लगाएंगे ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का उपयोग करेंगे। हमको अपना कॉपी देखना है, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के माध्यम से फिर कॉपी को दिखाया जाता है। उस समय जो भी धांधली कीजिए होगा, निश्चित रूप से होगा डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, तो उस समय फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में वैकेंसी फिर रद्द हो सकती है, और जिसका जॉब हो भी जाएगा वो भी डर डर के जिएंगे। अभी जो आधुनिक ऑब्जेक्टिव परीक्षा, केवल आप सोचते हैं कि वन लाइन आधारित नहीं है। आप बोलेंगे नहीं, हम कैसे प्रोफेसर बनाएंगे, बिना चेक के नॉलेज का कैसे करेंगे? भाई यहाँ रेलवे का जीके जीएस नहीं पूछा जाता आजकल। आजकल का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं, है ना, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, इसके बाद केस स्टडी बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, मल्टीपल स्टेटमेंट जैसे एनालिटिकल और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में कहीं भी जो रटने वाला बच्चा है या जो रटंतु विद्या का माहिर है वो इसमें पास ही नहीं हो सकेगा, है ना, उसमें पास ही नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की चीजें होती है। अभी आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में आपको पता होगा यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है, यूजीसी नेट का, है ना, यूजीसी नेट का क्या होता है ऑब्जेक्टिव, ये भी एग्जाम CSIR यूजीसी नेट या आपका यूजीसी नेट दोनों क्या होता था, पहले सब्जेक्टिव होता था। इनको भी पता चला कि सब्जेक्टिव में क्या दिक्कत होती है, तो फिर सब्जेक्टिव की जगह इसको ऑब्जेक्टिव किया गया है। यानी दुनिया सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ रही है, लेकिन बिहार और BSSU सब ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की ओर बढ़ रहा है, और वो ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह भूल रहा है। ये इम्पॉसिबल है और ये करा ही नहीं पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा अधिक पारदर्शी होगी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध होगी, कम समय भी लगेगा। इसीलिए ये सुझाव सरकार को दिया जा रहा है, और ये मैं भी चाहूंगा कि आप सभी इसी प्रकार के लेटर्स को लिखें। CM को लिखिए, CM को लिखिए, गवर्नर को लिखिए, गवर्नर को लिखिए, और हाँ BSSU के अध्यक्ष को नहीं लिखिएगा, क्योंकि उस पर जरा सा भी मुझे भरोसा नहीं है कि वो इसमें आपके लिए कुछ सुनने वाला है, क्योंकि उसको तो स्कोप ही चाहिए। वो बंदा ऐसा है, उसको जगह चाहिए, वो जगह ही ढूंढ रहा है कि कहां से हम खेला कर सकें। अगर हम API हटा दिए हैं, API में तो हमने पूरा खेला कर दिया। मामला 133 के हाईकोर्ट में है, 133 केसेस है पटना हाईकोर्ट में। उसने इतना कारनामा कर दिया है कि 133 केसेस है पटना हाईकोर्ट में, HC में 133 केसेस है, और सबके भविष्य को लटका के रखा है। अब जब एग्जाम हो गया तो एग्जाम में क्या करें, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो फिर तो कुछ चलेगा नहीं। बच्चे कार्बन कॉपी लेके चले जाएंगे, अपना आंसर वो मिला लेंगे, और उनको पता होगा हमारा इतना नंबर आ रहा है, कट ऑफ जितना जाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर हल्ला करेगा।
ऐसा करो, सब्जेक्टिव करो, ऑब्जेक्टिव लो ही नहीं, ऑब्जेक्टिव लेना ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सेटिंग हो नहीं पाएगा, तो ऑब्जेक्टिव लेना ही नहीं है। इस प्रकार की चीजें यहां पर है। इसीलिए आपको अगर लेटर लिखना है तो सीएम को लिखिए, ठीक है, सीएम को हो गया, गवर्नर को, और तीसरा लिखिए एजुकेशन मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनको लिखिए, एजुकेशन मिनिस्टर को लिखिए। इन तीनों को लेटर्स आप लिखिए और उसमें ये सारे पॉइंट डालिए, जो हमने आपको पॉइंट बताए ये सारे पॉइंट डालिए, ठीक है। ये पहला काम आप कर सकते हैं। लेकिन कन्विंस का जहां तक बात है, कन्विंस किया गया है और उधर से हाँ इस पर विचार करेंगे, सही बता रहे हैं आप, ये सारी चीजें उधर से रिप्लाई मिला है। अब अगर आप ये प्रयास करना चाहते हैं तो कीजिए। दूसरा प्रयास हमारे स्तर से जो किया जा रहा है ना, जो बच्चों के स्तर से किया जा रहा है, वो क्या है कि आपको जाना है कहां, आपको जाना है पटना गांधी मैदान 5 अगस्त को। वहां भी इसका डिमांड के लिए एक आंदोलन चल रहा है, आप उसका हिस्सा बनिए, क्योंकि अभी समय बहुत अनुकूल है स्टूडेंट के लिए आंदोलन करने के लिए। आपको पता है कि अभी समय हमारे देश में बहुत अनुकूल है। अभी स्टूडेंट्स की दिल्ली में जीत हुई है ना, दिल्ली में स्टूडेंट की जीत हुई है, तो उसका असर अभी आपको बिहार में भी दिख रहा है। बिहार में प्रोटेस्ट हुआ था, तो अभी आप झारखंड में भी चल रहा है, तो अभी आपके लिए समय अच्छा है, अनुकूल समय। इस अनुकूल समय का फायदा उठाइए और बिहार में पटना में गांधी मैदान में जो छात्रों का महाजुटान हो रहा है, ये बैठ के लिए, लेकिन ये सिर्फ बैठ के लिए नहीं है, यहाँ पर हमारी मुख्य मांग है, इसको समझिए, ये डिमांड भी है उसमें, और ये डिमांड प्रमुखता से, ये 4 डिमांड जो है ना बहुत ही प्रमुखता से रखा गया। पहला बैट, दूसरा एज 55 करना है, और एग्जाम बेस्ड जो कर रहे हैं आप 175 अंकों का, इसको पूर्णतः ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आधारित कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ये डिमांड है और साथ में बैट का डिमांड है, बैट का डिमांड। तो जो भी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं एज बढ़े, एज में रिलैक्सेशन मिले, जो भी चाहते हैं कि नहीं आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव आधार पर हो, जो भी चाहते हैं बिहार में बैट का आयोजन हो, उन तीनों ग्रुप के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है आपको। कहां? गांधी मैदान, गांधी मैदान पटना, गांधी मैदान पटना आपको पहुंचना है, और यहां पर आपको 5 अगस्त को पहुंच जाना है गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास। और आपको बता दें कि यहां पर ये जो आपको लीड दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? ऐशा, ठीक है। यहां पे ये लोग भी आ रहे हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, उनका भी सहयोग मिल रहा है, अलग अलग ग्रुप्स का सहयोग मिल रहा है, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं। आप स्टूडेंट हैं, आपके समर्थन में जो भी आए, वो जिस पार्टी से आए, कोई मतलब नहीं। ये नहीं कि हम बीजेपी के हैं, हम या तो फिर आरजेडी के हैं या जन सुराज के, कोई मतलब नहीं। जो आपकी चीजों का समर्थन करें आप, हम उनके साथ हैं। हमारी मांगे 3 है, बैट का आयोजन करो, उम्र सीमा को 55 करो, और एग्जाम सब्जेक्टिव के जगह ऑब्जेक्टिव करो, और निश्चित रूप से सब्जेक्टिव के जगह ऑब्जेक्टिव करना ही पड़ेगा। सरकार के पास कोई रास्ता भी नहीं बचता। आप सोचिए, अभी सरकार और आयोग के भी कान खड़े हो गए हैं, जब 6 विषयों में 40,000 आवेदन गिरे हैं ना भाई, 6 विषयों में 40,000 आवेदन बिहार में जो गिरा है। अभी एफटीएफ में, फिक्स टर्म फैकल्टी में जब परमानेंट आता है ना, तो इससे 3 गुना फॉर्म वैसे गिरता है। अगर ये वैकेंसी परमानेंट रहता है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यहाँ 1 लाख ये फॉर्म गिर जाता है 6 विषयों में, 1 लाख फॉर्म गिर जाता इन 6 विषयों में ही, 1 लाख फॉर्म गिर जाता है। तो उसी तरह परमानेंट जब आएगा ना, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो दूर दूर के स्टेट से भी आ जाएंगे परमानेंट में फॉर्म भरने के लिए, इसमें नहीं आ रहे थे। तो वो पहला कि यहां हमको लगता है अगर यहाँ पे 7,000 वैकेंसी लाया, तो यहाँ पर जो आवेदन आएंगे 4 से 5 लाख आवेदन आना तय है। तो 4 से 5 लाख बच्चों के लिए आप मेन एग्जाम लीजिएगा,
और 4 से 5 लाख बच्चों का कॉपी आप चेक कीजिएगा, 32 पेज है ना, 40 पेज का कॉपी चेक कीजिएगा। आप बोलेंगे सर यूपीएससी बीपीएससी, मैं बार बार कर रहा हूं, यूपीएससी में लाखों फॉर्म आते हैं, बीपीएससी में लाखों फॉर्म आते हैं, लेकिन कब? प्री में, पीटी में। पीटी के बाद उसकी संख्या चंद हजारों में सिमट जाती है, उन्हीं बच्चों का मेन कॉपी चेक होता है। यहां ऐसा नहीं हुआ है। और भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी एग्जाम में आप उठा लीजिए, ऐसा सीधे मेन एग्जाम नहीं होता है। ये आयोग को भी समझना चाहिए और सरकार भी समझेगी, निश्चित समझेगी। एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा और होकर रहेगा। आपको जो पॉइंट्स हमने बताया, इस पॉइंट्स के आधार पर आप सीएम, गवर्नर, शिक्षा मंत्री को लिखिए लेटर्स, पोस्ट कार्ड लिखिए। और जो 5 अगस्त को गांधी मैदान में जो ये महाजुटान हो रहा स्टूडेंट्स का, उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या शामिल होइए और आसपास के सभी यूट्यूबर्स को बुलाना है, ठीक है, सभी प्रिंट मीडिया को बुलाना है, सोशल मीडिया को बुलाना है, ताकि आपकी आवाज पूरे 5 अगस्त को पूरे बिहार में सर्कुलेट हो, सरकार तक पहुंचे। ठीक है, तो अभी फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। जल्द मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। और हमारा डिमांड ये जायज है और बिल्कुल हमारा अधिकार है, हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। अभी भी कुछ हेटर्स आएंगे, है ना, वो गाना गाएंगे यहाँ पे हमारे कमेंट सेक्शन में कि आप प्रोफेसर बनेंगे तो कैसे लिखना उसको आना चाहिए। भाई लिखना सबको आता है, ऐसा नहीं कि लिखना नहीं आता, लिखने वाले ही हैं। अगर वो इतने आगे बढ़े तो लिख कर ही बढ़े, लिखने वाले कोई कमी नहीं है, बस है कि वो अनुभवी हैं, उनको पता है सरकार आगे क्या कर सकती है। और आप जो कमेंट करते हैं कि नहीं लिखने, आप अभी नए नौसिखिए हैं, आपको पता नहीं है, आप अभी ठोकर खाए नहीं है। आप जब खाएंगे, मैन एग्जाम देकर आएंगे और आप सोचेंगे हमारा 90 आएगा, और जब 20 नंबर दे देगा, ठीक है, या 90 को 9 में बदल देगा, तब आपको समझ में आएगा, तब आप याद कीजिएगा। इसीलिए जो हम लोग प्रयास करें उसमें आपको सहयोगी बनना चाहिए, साथी बनना चाहिए, बिल्कुल बिहार के भलाई के लिए, बिहार के बच्चों के भलाई के लिए, और योग्य असिस्टेंट प्रोफेसर किस प्रकार मिले आयोग को, इसके लिए प्रयास करें। पारदर्शिता के साथ नियुक्ति हो, इसके लिए प्रयास करें। आए आप सभी मिलकर इस प्रयास को सफल बनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।